सुनी बंद करो, अरे तो सुनी बंद करो। कुल मिला के मंडी की स्थिति करेंगे। अरे पहले मैं सर दो लाइन मंडी के लिए पहले बोलना चाहता हूँ। स्थिति ये है, बिना आड़त में माल नहीं बिक रहा। मंडी सचिव के परमिशन से माल बिक रहा है, सब आड़त से 500 रुपए चार्ज करके 2 नंबर 3 नंबर गेट से एंट्री दी जाती है। पहले आज मंडी फुल नहीं थी, आप समझिए गेट क्यों लगे हुए हैं। बाहर कितने मुश्किल से 20 वाहन है, क्यों गेट लगा रखे हैं बताइए। रोज की मंडी आपने स्थिति देखी होगी कि पूरे प्लेटफॉर्म भर जाते हैं। गेट लगा दिए, क्यों लगाए? वो 500 रुपए 1000 रुपए देखिए उधर से गेट घुसाने के चक्कर में। अब मंडी सचिव ने चौकीदारों को इतना है वो कर रखा है कि 1000 रुपए लो, 500 रुपए लो, 2000 लो। ये कितने किसान हैं? हर 10 में से एक किसान है जिससे पैसे लेके वाहन अंदर घुसाया गया है। आज ये हुआ कि मेरे लाइन में खड़े थे उधर 2-3 नंबर गेट से मैंने वाहन घुसाया। वहाँ रोका मेरे को, बोला कि यार खर्चा पानी दे दो। खर्चा पानी नहीं दिया, वहाँ आगे आ गए तो यहाँ बोला मेरे से कि मेरे को खर्चे पानी का 1000 रुपए मांगे उस टाइम से। तो 500 रुपए की बोला, अंकल ने बोला मेरे पास नहीं है, नहीं दे रहे तुमको। मैंने अंदर से मेरे मिलने वाला उससे लेके दूंगा, ऐसा बोला। तो ऐसे दूंगा तो छोटी मोटी बहस हुई। बहस होने के बाद उन्होंने मारपीट करी, लट्ठे से मार को मेरे को धारदार हथियार से सिर में मारा। समीर दास जी सर थे, उसके सामने मेरे को मारा। 4-5 ही चौकीदार। गार्ड के नाम बताओ सर, आप गार्ड के नाम बताओ सर। नाम बताइए उनका। नहीं नाम होना यहाँ चाहिए नाम। मैं अगर मेरे को यहाँ सामने लाएंगे मैं सबको पहचान लूंगा। कुल मिला के मंडी मिली भगत से आड़त, अगर मेरा आड़त का टेम्पो होता ना तो कुछ नहीं होता सर, आ जाता। मेरा दीपक कुमार ओरा नाम है सर, और वो गुज्जर है, नाम धमकी नहीं है, सब चीजें गाँव हनुमंतिया है, किसान है। जी हाँ, सामान्यतः कृषि उपज मंडी समिति नीमच में लहसुन का जो आवागमन है 4 नंबर गेट से किया जाता है, किंतु हमारे एक जावत के किसान बंधु के द्वारा 3 नंबर गेट से किया जा रहा था, तो उसको हमारे गार्ड के द्वारा रोका गया। फिर इनके आपस में कहासुनी हुई, फिर और भी गार्ड आए, फिर उनके कहासुनी कि उनके जो हाथ में कड़ा था वो हमारे किसान बंधु को सिर के आसपास लग गया है, और ये उनके द्वारा जो हमारे सिक्योरिटी कंपनी से अनुबंध है उसकी शर्तों का उल्लंघन है। उनको किसान को जाने देना चाहिए था, मारपीट नहीं करना देना चाहिए थी, और इसलिए उनका हमने जो यहाँ पे पदस्थापना है कंपनी से उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जिसको जांच के बाद हम उसको बर्खास्त भी करेंगे। सर, किसान का कहना है कि पैसे लेके अंदर 500-500 हज़ार रुपये लेके अंदर कर रहे हो। आज तक किसी किसान ने लिखित में ऐसी शिकायत नहीं की। यदि कभी कोई होता है तो उसकी जांच करके उनके लिए हम तैयार हैं। तो जो भी किसान देता है तो वो भी जुर्म है, क्यों देता है, तो अतः ना तो किसान उसको दे तो तुरंत शिकायत करो, उसको संबंध के विरुद्ध गार्ड के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। किसानों का आरोप है कि आड़त भी यहाँ पर खुलेआम चल रही है। अगर आड़त में हम माल बेचते तो हमको फोन लगा के बुलाया जाता है। आड़त प्रथा के संबंध में ये 40 वर्ष से पहले मंडी में चल रही थी। जब मेरी पदस्थापना के बाद मैंने सख्ती से कार्रवाई करते हुए चांद मुकेश और राज इंटरप्राइजेस का लाइसेंस निलंबित किया है। तो किसान जिसकी भी लिखित में शिकायत करेगा उसके विरुद्ध हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। किसान भी स्वयं, अभी एक किसान का मामला भी संज्ञान में आया है कि वो इनकार करा के वो बाहर ले गया, तो बाहर उस किसान ने उसके भुगतान में भी लेटलाली की। तो मेरा किसान बंधुओं से ये भी आग्रह है कि मंडी में नीलामी के माध्यम से ही विक्रय करें, अन्यथा विक्रय न करें, नहीं तो उनके भुगतान की भी समस्या आ सकती है। किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या पनिशमेंट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रोसेस? हमारे द्वारा जो हमारे इंस्पेक्टर हैं वो उसकी कार्रवाई करने के लिए पुलिस थाने गए हुए हैं, और जो हमने हमारे गार्ड हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है, और आगे से भविष्य में जो ऐसे लोग हैं उनको सेवा से पृथक किया जाए। देखिए, हमें फ़ोन द्वारा जानकारी मिली थी कि एक किसान के साथ यहाँ पे मंडी में आज सुबह 10:30 बजे एक घटनाक्रम हुआ है, जिसके बाद हम यहाँ मंडी पहुँचे और देखा कि एक किसान साथी पर मंडी प्रशासन के कुछ कर्मचारियों ने हमला किया, जिससे उसके सर में गंभीर चोट आई और किसान असहाय अकेला यहाँ पे पड़ा हुआ था। हमने आकर बात की और उसके बाद मंडी प्रशासन ने 2 या 3 घंटे तक उस किसान को 2 या 3 घंटे के बाद उस किसान की सुध ली, और फिर मंडी प्रशासन ने जो जिन्होंने हमला किया था उस पर कार्रवाई की, और ये सब घटनाक्रम हुआ है। उसके बाद मंडी प्रशासन का कहना है कि हमने एफआईआर दर्ज की है और हमने उस कर्मचारी को बर्खास्त किया है। नाम वो पूछ लेते। लेकिन सवाल ये है कि मंडी में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है,
कि आपको गेट के अंदर घुसने के भी पैसे देने हैं, फिर आप अलग अलग तरह से जो उगाही व्यवस्था चला रखी है उस पे सबसे बड़ा सवाल है। और अगर उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई किसान आवाज उठाता है तो सीधे उस पर हमला किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मंडी प्रशासन की और यहाँ के सिस्टम की और यहाँ के सरकार की पोल खोलता है कि किस तरह से किसानों का शोषण और किस तरह से किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। यश लोहार, यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष। देखिए, सबसे ये बहुत ही चिंता का विषय है कि किसान 3 से 4 महीने लगातार खेत में धूप पसीना धूप बारिश ठंड झेलते हुए फसल उगाता है। उसके बाद जब मंडी आता है तो उसको एमएसपी भी नहीं मिलता। उचित मूल्य तो छोड़िए, जो मिनिमम समर्थन मूल्य है उसकी जद्दोजहद भी चलती रहती है। उसके बाद भी जब किसान यहाँ आता है तो आज की जो घटना हुई जिसमें किसान के सर पर गंभीर रूप से चोट आई और उसके सिर से खून निकलने लगा, ये बहुत ही भड़कना वाली बात और चिंता वाली बात है कि मंडी में खुद मंडी के लोग किसान पे हमला करने लगे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हम आज उस किसान से मिलने आए, किसान ने बताया, अपनी आप बीती बताई और हमें पता चला है कि मंडी प्रशासन ने उस व्यक्ति को बर्खास्त किया है और अभी प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कायमी होगी। लेकिन एक किसान के ऊपर जानलेवा हमला, तो बिल्कुल सीधे सीधे उस व्यक्ति के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनना चाहिए और किसान को न्याय मिलना चाहिए। ना सिर्फ उस इस एक आज जो हमला हुआ उसको, बल्कि पूरी जो ये कुव्यवस्था फैली हुई है और जो किसान का हक है उसको मिलना चाहिए। किसान को अपनी फसल का न्याय, अपने मूल्य का न्याय। और यहाँ पर जब वो मंडी में आते हैं तो वो अपने